और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई होनी है। मीसा भारती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है दायर। आरोप पत्र पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने दायर किया है आरोप पत्र। आरोप पत्र में मीसा के अलावे पति शैलेश कुमार का भी नाम शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मीसा भारती का फार्म हाउस अटैच किया है। मीसा और शैलेश के जवाबों से संतुष्ट नहीं था ईडी। शेल कंपनियों के जरिए खरीदा गया था फार्म हाउस। साल 2008-9 में शेल कंपनियों के जरिए आया था पैसा। लालू प्रसाद उस समय रेल मंत्री थे। सीबीआई और ईडी कर रही है मामले की जांच। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शंकर आनंद, हमारे संवाददाता दिल्ली से। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आज सुनवाई होनी है और कितनी अहम मानी जाए आज की सुनवाई? देखिए, आज की जो संज्ञान आज जो सुनवाई होनी है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उस मामले पे सुनवाई होनी है जो पिछले कुछ दिनों पहले ईडी ने जो चार्जशीट दायर किया था मीसा भारती, शैलेश और उसकी कंपनी के खिलाफ जो चार्जशीट दायर किया था, उसी मामले पे संज्ञान लिया जाएगा। और इस मामले पर सुनवाई करने के बाद इस मामले पर ईडी जो है अपना रुख रखेगी कि आरोप पत्र में क्या क्या जिस तरह से आरोप लगे हैं, तो उस मामले पर उसके जो वकील है तो वो अपनी बात को रखेंगे। और इस मामले पर आगे की जो एक इस मामले पे एक सुनवाई हो, उसके बाद इस मामले पर मीसा भारती और शैलेश को दोनों को बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरते हैं तो निश्चित तौर पे इस मामले पर उसकी रिमांड का जो मामला है वो बनेगा। नहीं तो इस मामले पे उसको बेल या आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, तो वो इस मामले पे काफी निर्भर करता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो आरोप पत्र दायर किया गया है उसी मामले पर आज संज्ञान लिया जाएगा और जिस तरह से आरोप लगे हैं इस मामले पर वो अपनी आगे की क्या कार्रवाई करना है तो वो आज का तय किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज का जो सुनवाई है वो इसके साथ एक सुनवाई होगी। उसके बाद इस मामले पर या तो उसकी गिरफ्तारी का भी जारी हो सकता है या तो इस मामले पर उसकी जमानत याचिका जो है या उस मामले पर एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है पटियाला हाउस कोर्ट में। और ये जो अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से कई फर्जी सेल कंपनी बनाई गई है, उसके बाद उससे मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, तो ये जो आरोप था इस आरोप में मीसा भारती, उसके पति शैलेश और उसकी कंपनी के खिलाफ ये आरोप लगे थे। तो एक कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में शैलेश जो है और मीसा है उसकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है। अगर मीसा भारती और शैलेश की अगर बात करें तो मीसा भारती के पिता जो है आज हालांकि दूसरे कोर्ट में चलिए शंकर, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आज की सुनवाई काफी अहम रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं आज की
रांची की सीबीआई कोर्ट चारा मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज लालू प्रसाद समेत अन्य दोषियों को सजा सुना सकती है। जेल से लेकर कोर्ट तक आज भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लालू प्रसाद को थोड़ी देर में जेल से कोर्ट ले जाया जा सकता है। हालांकि इससे पहले आज 6 दोषियों की सजा पर भी सुनवाई होगी। शुक्रवार को लालू प्रसाद की सजा पर बहस पूरी हो गई। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सजा कम करने की मांग की। अब तक लालू प्रसाद समेत 10 दोषियों की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। ऐसे में सबकी निगाहें सीबीआई कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हुई हैं। तो आज का दिन भी काफी अहम माना जा रहा है लालू प्रसाद के लिए, और साथ ही जो 16 दोषी लालू प्रसाद सहित बनाए गए हैं इस चारा मामले में, उनके लिए, क्योंकि आज ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज उन्हें सजा सुनाई जा सकती है, यानी कि सजा पर ऐलान हो सकता है। और हमारे सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं रांची सीबीआई कोर्ट परिसर से। मनोज, आपसे जानेंगे क्या आज वहां पर हो रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं और कोर्ट में अब गहमा गहमी बढ़ चुकी होगी। क्या कुछ पता चल पाया है कि क्या लालू प्रसाद आज सशरीर पेश होने वाले हैं, या आज भी 6 जो दोषी हैं उनके ऊपर सुनवाई हो जाएगी और फैसला नहीं आएगा सजा को लेकर? देखिए, अगर हम बात करेंगे कोर्ट के गहमागहमी को लेकर के, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का यह नज़ारा है कि किस तरीके से यहाँ पे गहमागहमी बढ़ गई है। यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात है, जो पिछले 3 से 4 दिनों से जो लगातार जो चल रहा है यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आज भी नज़र आ रही हैं। रह गई बात जो दोषी हैं उनके कोर्ट में पेश होने के सशरीर, तो वो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जैसा कोर्ट का आदेश होगा उस हिसाब से लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन जो लालू प्रसाद के अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो जानकारी कल दी थी कि आज 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू होगी, और संभवतः चूंकि 6 लोग बचे हुए हैं इस मामले में जिनके सजा के बिंदु पे सुनवाई होनी है, उनको जो भी अपना पक्ष रखना है सजा को लेकर के वो कोर्ट के सामने में रखेंगे। सीबीआई को जो पक्ष रखना है वो सीबीआई अपना पक्ष रखेगी इस चीज को लेकर के। तो उसके बाद जब ये 6 लोगों की सुनवाई हो जाएगी तो उसके बाद सजा का ऐलान हो सकता है। तो ये सारी चीजें निर्भर करती है कि कोर्ट की कार्रवाई कितने देर तक चलती है, जो लोग कोर्ट में पेश होंगे वो अपना पक्ष किस तरीके से और कितनी देर तक रखते हैं। तो अभी अगर हम फिलहाल कहेंगे तो कोर्ट में इन सारे चीज़ों को लेकर के, चूंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज जो भी फैसला आएगा वो काफ़ी खास करके लालू प्रसाद और बिहार की राजनीति को काफ़ी प्रभावित करेगा, तो उसको लेकर के यहाँ काफ़ी गहमागहमी है। तमाम मीडिया के कर्मी जो है यहाँ पे एक पल को कवर करने के लिए लगे हुए हैं, तमाम प्रिंट मीडिया के यहाँ लोग लगे हुए हैं। हर कोई चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करे। तो ये एक तरह से कहा जाए तो लगातार ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है और गहमागहमी तेज है। जी भले। और हमारे साथ भुवन भी जुड़े हुए हैं। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे क्या लालू प्रसाद को आज जेल से कोर्ट लाया जाएगा, या आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तमाम कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी? देखिए अलीम, जो चारा घोटाला का जो मामला है उस मामले में कई केसे यहाँ पे चल रहे हैं, और खास करके जो लालू प्रसाद के ऊपर में 4 केसेस हैं, जिसमें एक में दोषी ठहराए गए थे लालू प्रसाद, और जो अन्य जो 3 केसेस हैं उसमें भी डे टू डे यहाँ पे सुनवाई चल रही है। आज जो है डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ जो एक मामला है, उस मामले में यहाँ पे लालू प्रसाद एवं अन्य जो एक्यूज्ड हैं उनकी ऊपर में सुनवाई है। तो आज हो सकता है जो लालू प्रसाद डोरंडा कोषागार से जुड़े हुए जो मामले हैं, उस मामले में सीबीआई की जो विशेष अदालत है सीबीआई कोर्ट में, उस दौरान वो यहाँ पर पहुंचे। जेल प्रशासन के द्वारा ये तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं कि जैसे ही कोर्ट से आदेश आता है तो उसके बाद लालू प्रसाद को सीबीआई की जो विशेष अदालत है उस अदालत में ले जाया जाएगा, और बाकायदा
अब यहाँ पे आज से गवाही शुरू होने वाली है। तो ये ध्यान में रखा जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि कल ही जो प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था कि लालू प्रसाद को यहाँ पर सीबीआई की विशेष अदालत में लाई जाए इस केस में धरना कोषागार से जुड़े हुए मामले में, तो इस मामले में हो सकता है जो लालू प्रसाद आवे। लेकिन ये जो मामला जो है जिसमें दोषी करार दिए गए हैं देवगढ़ कोषागार से जो जुड़ा हुआ जो मामला है, उस मामले में कल ही सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो चुकी है लालू प्रसाद की ओर से, और अब इंतजार है कि जो कितना सजा सुनाया जाता है। ये दोनों अलग अलग मामला है और दोनों में चल रहा है। जी चलिए भुवन, आपसे हम फिर जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे तमाम सहयोगी। हमारे साथ अभी फिलहाल रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं जो इस वक्त पटना में मौजूद हैं, लालू आवास के बाहर मौजूद हैं। रवि, आपसे जानेंगे 2-3 दिनों से जो कोहरा छाया हुआ था वो आज छट चुका है, और दूसरी ये बात कि जो खामोशी लालू आवास पर छाई हुई थी वो भी आज उम्मीद की जाए कि वो खामोशी छटेगी और आज काफी कुछ होगा लालू आवास पर, काफी कुछ रणनीतियां बनेंगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर आज की बैठक की अगर बात करें तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन कि बैठक 11 बजे से है, लेकिन सुबह के 9 बजे से ही जो इस ठंड में भी जो कार्यकर्ता है वो जिलों से यहाँ पे पहुंच गए हैं। एक तस्वीर यहाँ से सीधी आपको दिखाते हैं कि देखिए सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं लालू आवास पे पहुंच गए हैं और यहाँ से प्रवेश कराया जा रहा है। सबसे पहले आज की बैठक में जो लोग सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक है, उन लोगों की अनुमति दी जा रही है और एक एक लिस्ट पे टिक लगाई जा रही है कि कौन कौन यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सिर्फ पहुंचने वाले नहीं, ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि कौन लोग अनुपस्थित होते हैं उन्हें भी दर्ज किया जा रहा है। तो आज की जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारे कार्यकर्ताओं की यहाँ पे मौजूदगी जरूरी समझी जा रही है कि यहाँ से जो रणनीति बनेगी वो पूरे बिहार भर में आज के देखी जाएगी और जो न्याय यात्रा निकालनी है उस न्याय यात्रा के जरिए सारा जो संदेश है वो पूरे बिहार भर में भेजने की कोशिश है। जो कार्यकर्ता है उनसे ही बात करते हैं। आज लालू प्रसाद यादव पे फैसला भी आना है, आज आपकी बड़ी बैठक भी है, इस बैठक को लेकर के क्या है? हम लोग का जो बैठक हो रहा है वह सिर्फ यह दिखाने के लिए हो रहा है कि हम लोग एक मुश्त सभी कार्यकर्ता जो पूरे बिहार में है वो जोश और खरोश के साथ लालू जी के साथ हैं, उनका फैसला भी अच्छे होंगे, इसलिए हम लोग उनके साथ यहाँ जो मीटिंग में उपस्थित हुए हैं वह पूरे बिहार में से जाएगा। हम लोग उनका अच्छा संदेश लेना सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। लालू जी का हम लोग कार्यकर्ता हैं और सच्चा कार्यकर्ता हैं। जब तक वो उनका नाम रहेगा तब तक कार्यकर्ता आबाद रहेगा। आपको लगता है कि यहाँ पे आज की बैठक के बाद बिहार भर में चले रवि, उधर अगर बात करें रवि, लालू प्रसाद के जेल में रहते पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिशों में तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। इससे लेकर तेजस्वी यादव ने आज पटना में आरजेडी की एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। रवि, आपसे जानना चाहेंगे जो कार्यकर्ता आए हैं क्या वो तेजस्वी के नेतृत्व के लिए तैयार हैं, क्योंकि लालू प्रसाद जेल में हैं और उनको क्या विश्वास है कि जिस रणनीति को लेकर लालू यादव पार्टी को आगे बढ़ाते रहे थे, जिस रणनीति को लेकर ये तमाम कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए थे, क्या वो रणनीति या उसी रणनीति पर तेजस्वी काम कर पाएंगे? इनको भरोसा है क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी में अहम भूमिका निभाते हैं। जो संदेश मिले और ये संदेश को लेकर के पूरे बिहार भर में निकले, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए है कई तो हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से जुड़ने के लिए क्योंकि सवाल कई हैं और इसका जवाब इस बैठक के बाद शायद मिलेगा, क्योंकि विरोधी जो हैं आरजेडी के वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अब आरजेडी का क्या होगा। आरजेडी के कई नेता उनसे संपर्क में हैं और ये राजनीति होती है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि उनका कुनबा और मजबूत हुआ है, उनकी पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। लालू प्रसाद की अनुपस्थिति का फर्क
उन पर पड़ेगा जरूर, लेकिन उससे पार्टी कमजोर नहीं पड़ेगी बल्कि और ज्यादा मजबूत होगी। और हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि यहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होने लगा है और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जुटने लगे हैं। आपको बता दें कि तमाम जो नेता पहुंचने वाले हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि 11 बजे के करीब जो है वो बैठक शुरू होनी है। हमारे साथ रवि एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानेंगे, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए काफी अहम होते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर पार्टी को कोई आगे बढ़ाता है तो यही कार्यकर्ता बढ़ाते हैं। ये कार्यकर्ता लालू प्रसाद को मानते थे, लालू प्रसाद का नेतृत्व स्वीकार करते थे, उनको अपना नेता मानते थे। लेकिन क्या अब ये कार्यकर्ता तेजस्वी को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं? क्या ये मानते हैं कि तेजस्वी भी उसी जोश के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरह की रणनीति बना पाएंगे जिस तरह का लालू प्रसाद बनाते थे? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि लालू प्रसाद यादव की जो कार्य करने के तरीके हैं, उनका जो अंदाज है और उनका जो प्रभाव है वो बिल्कुल अलग हुआ करता था। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जो है वो उभर रहे हैं, उन्होंने भी अपने नेतृत्व जो है वो दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जब लालू यादव की अनुपस्थिति होगी उसके बाद सबसे बड़ा लोगों के जहन में सवाल यही है कि नेतृत्व क्या उस ढंग से तेजस्वी यादव खुद संभाल पाएंगे। हम खुद यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे ही ये सवाल को पूछते हैं कि आप बताइए कि लालू यादव जिस ढंग से संभाल पाते थे, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव उस पूरे नेतृत्व को उस ढंग से संभाल पाएंगे? क्यों नहीं, सब अभी देख ही रहे हैं, सब जगह तेजस्वी जी ही सब संभाल रहे हैं। और हमारे लालू जी जब से गए हैं जेल में, हमारा कार्यकर्ता उतने उत्साहित से कि हमारा न्याय मिलेगा हम लोग को। और तेजस्वी जी में क्षमता है जो अभी देखिए है, हमारा तेजस्वी जी में शक्ति है कि सभी चीजों को लेकर गरीबों को लालू यादव वाले चल रहे। देखिए, लालू यादव जो जेल जा रहे थे उसी समय कहे थे कि पूरा बिहार का कार्यकर्ता लालू है, उसी तरह तेजस्वी यादव भी लालू है और हम सब युवा भी लालू हैं। और इतिहास गवाह है कि जिस और जवानी चलती है, जिस और जवानी उस और जमाना चलता है। इसी तरह इसलिए पूरा बिहार का युवा तेजस्वी यादव के पीछे कंधा से कंधा लगा के लालू यादव को एकजुटता के साथ बिहार में फिर सरकार बनाने के लिए पूरी युवा आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव प्रदेश की जनता की आवाज है और उनमें सारी संभावनाएं हैं संभालने की। वे जुआ है और जुआओं के एक साथ लेके चलने में सभी जुआ उन्हें विश्वास करते हैं। आज प्रदेश की जनता की आवाज है तेजस्वी जी। लेकिन तो जो कार्यकर्ता है निश्चित, चलिए, कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और उनके जोश को देखकर लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व के लिए वो तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं जो इस वक्त सीबीआई कोर्ट में मौजूद हैं। मनोज, आपसे जानेंगे, आज भी वहां लालू प्रसाद आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुना देते हैं कि जगदानंद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए, वो व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थित हैं, उनका विचार तो अनुपस्थित है नहीं, और यह विचारों की वाहक संगठन है जिसका नेतृत्व व्यक्ति करता है। और व्यक्ति को कहीं भी रखें, यही है भ्रम विपक्ष को और विरोधियों को कि पिछले 20 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं लोग कि लालू प्रसाद जी को अनुपस्थित रखा जाए लोगों के बीच से। लेकिन यहीं पर भूल जाते हैं कि व्यक्ति है तो नेतृत्व कर रहा है, यदि वह किसी कारण से अनुपस्थित है तो उसके विचार नेतृत्व कर रहे हैं, और विचार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार की बात जरूर कर रहे हैं जगदानंद बाबू। लेकिन विपक्ष का जो हमेशा ये कहते रहे कि आज वो अगर अंदर गए हैं तो भ्रष्टाचार के मामले में अंदर गए हैं और भ्रष्टाचार जैसे बड़े आरोप उन पे लग रहे हैं। तो इस आरोप एक बात मत भूलिए, ये जो विशेष वर्ग और वाचाल वर्ग है हमेशा से कमजोर और गरीबों के नेतृत्वकर्ताओं पर यही आरोप लगाता रहा है। यह प्रिविलेज क्लास कभी समझता ही नहीं कि कमजोर और गरीबों के लड़ाई लड़ने वाले नेतृत्वकर्ता को भी उनके बीच में रहने देना चाहिए। आप जरा याद रख लीजिए, ये कोई आज का नहीं है मामला, ये इतिहास को दोहरा रहे हैं। लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के आरोपी बना देने से भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगता। और वह आप ये कल्पना जरा कर लीजिए, क्यों करोड़ों लोग आम आदमी
लालू प्रसाद के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और कहीं से उनको भ्रष्टाचार में लिप्त। अब आगे क्या, आज तो बैठक होगी, क्या रणनीतियां बनेगी, आगे की तैयारी? मैं आपसे बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, लालू प्रसाद को अनुपस्थित करने का कारण जो है वो यही है कि 2019 का चुनाव सामने है। वो 2019 के चुनाव का तैयारी कर रहे हैं लालू प्रसाद जी को अनुपस्थित करके, और हम लोग भी उनकी चुनौती को स्वीकार कर चुके हैं और 2019 के चुनाव में हम लोग इनको परास्त करेंगे हर हालत में। जदयू के तो बड़े नेता कई बार ये भी कह चुके हैं कि अब जो है वो समय आ गया है कि राष्ट्रीय जनता दल में जो है वो टूट भी हो सकती है। अच्छा, एक क्या बता दो, जदयू कोई पार्टी है, कोई दल है, कोई उसके विचार हैं? ये भगोड़े लोगों को यत्र तत्र से जुटा करके गिरोह बना कर रखा है। राष्ट्रीय जनता दल एक संगठन है, एक पार्टी है, और अन्य लोग चारों तरफ से इधर से उधर यत्र तत्र किसी न किसी को जुटा करके गाली गलौज कर करके राजनीति जो कर रहे हैं। जदयू को सिखाया क्या गया है? क्या है उसका प्रशिक्षण? ये स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर उसकी विरासत का दल है जिसका नेतृत्व करता है श्री लालू प्रसाद, और समाजवाद जिसकी नेतृत्व और नीति हमारी नीति है। तेजस्वी के यादों में भी जितने सीनियर लीडर हैं तो यहाँ पर जगदानंद सिंह काफी कुछ कह रहे हैं कि उनकी पार्टी और मजबूत हुई है और लालू प्रसाद के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। तेजस्वी यादव उस नेतृत्व का ही कमान भले संभालेंगे, लेकिन लालू प्रसाद की रणनीति ही काम करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानेंगे, कोर्ट में फिलहाल क्या कुछ गहमा गहमी है? लालू प्रसाद आ सकते हैं ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन दूसरे मामले को लेकर जी बिल्कुल सही कहा अलीम आपने कि लालू प्रसाद आ सकते हैं, उनको लेकर के प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है और यहाँ पे 3 अन्य मामले भी चल रहे हैं चारा घोटाले से जुड़े हुए, जिसमें लालू प्रसाद आरोपी है। ऐसी स्थिति में वो कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं और खास करके एक डोंडा कोषागार से जो जुड़ा मामला है उसमें आज से गवाही शुरू होनी है, तो ऐसी स्थिति में उनका आना हो सकता है कोर्ट में। जहाँ तक कोर्ट की गहमागहमी की बात है तो शायद इस बात को लेकर के कि वो आ सकते हैं। पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पूरी तरीके से चौकस है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे का यह नज़ारा है कि किस तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लगाया गया है। यहाँ से वहाँ तक एकदम से सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है ताकि बीच में कोई घुस न सके, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं। चलिए मनोज, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको बता दें, डोरंडा मामले में पेशी के लिए लालू प्रसाद को जेल से कोर्ट लेकर जाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भुवन जुड़े हुए हैं। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हलचल है वहां पर? भुवन, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितने देर में अभी लालू प्रसाद निकल सकते हैं डोरंडा मामले में पेशी के लिए? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया हमारे सहयोगी से, लेकिन लगातार हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामियां कुछ जरूर आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि तस्वीरें आप तक पहुंचाएं और खबरें आप तक सबसे पहले दें। आपको बता दें कि लालू प्रसाद आज हाजिर होंगे, पेश होंगे डोरंडा मामले को लेकर। आज उनका प्रोडक्शन वारंट था जिसकी वजह से उनकी पेशी होगी। हमारे साथ भुवन जुड़ चुके हैं। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर में लालू प्रसाद को यहां से लेकर आया जाएगा कोर्ट? देखिए अलीम, सबसे पहले हम आपको ताजा तस्वीर दिखाना चाहेंगे यहाँ का जी, कि होटवार जेल में पूरी तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और अब से कुछ देर में लालू प्रसाद यहाँ से निकलने वाले हैं। सीबीआई की जो विशेष अदालत है उस अदालत में आज डोरंडा कोषागार से जुड़े हुए मामले में सुनवाई भी होनी है और बाकायदा एक गवाह की गवाही भी होगी वहाँ पे। तो इसको लेकर के लालू प्रसाद को सीबीआई की जो विशेष अदालत है उस अदालत तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और जो तैयारियां मुकम्मल हैं, हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को जो किस तरह से जेल के मुख्य गेट पे जो पूरी सिक्योरिटी जो बढ़ाई गई है, जो तैयारियां जो की गई है वो कुछ इस तरह से है। और इसी रास्ते से लालू प्रसाद अब से चंद
मिनटों में कह सकते हैं यहाँ से सीबीआई की जो विशेष अदालत है उस अदालत के लिए यहाँ से रवाना होंगे। जेल के अंदर में पूरी तरह से व्यवस्था भी की गई है और जैसे ही ये कोर्ट का इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जेल प्रबंधन यहाँ से सीबीआई की जो विशेष अदालत है उस अदालत तक भेजने की तैयारी पूरी तरह से कर चुकी है और कुछ पलों के बाद कह सकते हैं कि यहाँ से लालू प्रसाद सीबीआई की जो विशेष अदालत है उस अदालत में जा सकते हैं। हालांकि जो देवघर कोषागार से जो जुड़ा हुआ मामला है, जिस मामले में लालू प्रसाद दोषी करार दिए गए हैं, उस मामले में लालू प्रसाद अभी नहीं जा रहे हैं। दूसरी जो एक केस है चारा घोटाला का, जो डोरंडा ट्रेजरी से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस मामले में कल प्रोडक्शन वारंट भी कोर्ट के द्वारा यहाँ भेजा गया था। उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अलीम जी, तो अभी कितने देर में यहां से निकलेंगे और क्या उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था है यहां पर जैसा कि 2-3 दिन पिछले देखने को मिली थी? देखिए अलीम, पूरी सिक्योरिटी जो अलर्ट होनी चाहिए वो चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं और जैसा कि जानकारी हमको मिल रहा है कि अब से कुछ देर में, यानी कह सकते हैं जो 11 बजे से जैसे ही कोर्ट की जो सुनवाई होती है तो उस सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद वहां तक जाएंगे और सीबीआई की जो विशेष अदालत है उस अदालत में हाजिर होकर के जो डोरंडा ट्रेजरी से जो जुड़ा हुआ मामला है उस मामले में उनकी उपस्थिति भी दर्ज कराई जाएगी। चूंकि कोर्ट का डायरेक्शन है कि जिस दिन गवाही होगी तो उस दिन जो एक्यूज पर्सन होते हैं उनको कोर्ट के समक्ष में उपस्थित होनी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको याद होगा आलिम कि पिछले दिनों लालू प्रसाद के एडवोकेट के द्वारा प्रोडक्शन वारंट की अपील भी की गई थी और जो देवघर कोषागार से जो जुड़ा हुआ मामला है उस मामले में कोर्ट ने ये चलिए भुवन, आप तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए। मनोज, आप भी कोर्ट में जो भी हलचल होती है उस पर नजर बनाए रखिए। साथ ही हमारे सहयोगी रवि जो पटना से जुड़े हुए हैं, रवि आप भी नजर बनाए रखिए क्योंकि आज की बैठक काफी अहम है। तीनों हमारे सहयोगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।